हेलो बच्चों, आइए आज हम लेखन कौशल के अंतर्गत निबंध लेखन किस प्रकार किया जाना चाहिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नी और बंध। इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचारपूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। इसके आधार पर हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। निबंध के अंग यानी कि भाग। निबंध में 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। सबसे पहला होता है प्रस्तावना या भूमिका। भूमिका में विषय का परिचय दिया जाता है तथा पाठक को आकर्षित करने के लिए रोचक ढंग से बात कही जाती है। तो आपकी भूमिका जितनी आकर्षक होगी उतना ही आपका निबंध प्रभावशाली बनेगा। दूसरा भाग है विस्तार यानी कि मध्य भाग। यह निबंध का मुख्य अंग है। इसमें विषय से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को एक एक करके क्रमानुसार ढंग से अनुच्छेदों में बांटकर प्रस्तुत किया जाता है। हम अपनी सुविधानुसार विषय से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसको कई अनुच्छेदों में भी बांट सकते हैं। तीसरा और अंतिम भाग है उपसंहार। यह निबंध का अभिन्न अंग है। इसमें निबंध में कही बातों को सारांश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। क्रमबद्ध रूप से विचारों को लिखा जाना चाहिए। निबंध की भाषा रोचक एवं सरल होनी चाहिए। निबंध के वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए और प्रभावशाली होने चाहिए। निबंध संक्षिप्त होना चाहिए यानी छोटा होना चाहिए। अनावश्यक बातें उसमें नहीं लिखी जानी चाहिए। विषय के अनुसार निबंध में मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए। मुहावरों के प्रयोग से निबंध सशक्त बनता है और भाषा प्रभावशाली। आरंभ, मध्य अथवा अंत में किसी उक्ति अथवा विषय से संबंधित कविता की पंक्तियों का उल्लेख करना चाहिए। निबंध की शब्द सीमा का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। व्यर्थ की बातें उसमें नहीं लिखनी चाहिए, यानी विषय से हटकर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करने चाहिए। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। अंत में वर्तनी व भाषा की शुद्धता, लेख की स्वच्छता एवं विराम चिन्हों पर ध्यान देना भी आवश्यक है।